अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS601 फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करेंगे और बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपने MCQs की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर हम चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नीचे कॉन्टैक्ट मेरा दिया हुआ, इस पर रब्ता कीजिएगा अगर आपको कोई भी इशू हो, और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर आपको फाइल चाहिए हो, आपको कोई भी है एनी इशू, आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा। चलते हम अपने पहले MCQ की तरफ। इफेक्टिव नेटवर्क मीन्स दैट द नेटवर्क हैज़ फास्ट डिलीवरी टाइमलाइंस एंड एक्यूरेट ट्रांसमिशन, के उसकी डिलीवरी मतलब फास्ट हो और टाइमलाइन सही हो, और क्या हो, एक्यूरेट ट्रांसमिशन, और एक्यूरेट ट्रांसमिशन हो। सेट रूल्स ऑफ गवर्नर कमीशन इज कॉल्ड, तो वो हमारे पास होते हैं प्रोटोकॉल। जो गवर्नर कमीशन से मतलब बातचीत होती है, वो हमारे पास एक मतलब प्रोटोकॉल होता है। वो एक द इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेटेड इन द डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज द मैसेज। जो इंफॉर्मेशन मतलब हम कम्युनिकेट करते हैं और डाटा कम्युनिकेट करते हैं सिस्टम में, वो हमारे पास एक मैसेज होता है। मतलब हम किसी तरह पे कोई बात करें तो वो हमारे पास एक मैसेज है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर एंड नेटवर्क रिकवरी टाइम आफ्टर अ फेलियर आर मेजर ऑफ डैश ऑफ द नेटवर्क, तो ये हमारे पास होते हैं रिलायबिलिटी। सेक्शन लेयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेगमेंटेशन एंड एक्सेसिबल, तो ये हमारे पास है फॉल्स, सही मतलब ये हमारे पास गलत है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लेयर्स डील्स विद सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, तो ये हमारे पास है प्रेजेंटेशन लेयर हमारे पास डील करती है जो सिंटैक्स और सेमेंटिक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। उसका नेक्स्ट हमारे पास है 7 TCP IP मॉडल एप्लीकेशन लेयर इन करप्ट OSI एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर, तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है ट्रू, ये हमारे पास ट्रू है। उसका नेक्स्ट हमारे पास है अ सिग्नल दैट रिपीट्स अ पैटर्न ओवर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड, तो ये हमारे पास है कंपोजिट सिग्नल। अ सिग्नल दैट रिपीट, जो रिपीट करते पैटर्न मतलब रेगुलर इंटरवल टाइम, मतलब जो मतलब उनको टाइम दिया होता है, मतलब वो सिग्नल बार बार रिपीट करना। मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई किसी गेम की बात कर लें, कोई भी मतलब कोई कोडिंग कर लें, कोई भी चीज़ कर लें, आप अक्सर बोलते हैं यार ये क्या बार बार रिपीट हो रहा है सिग्नल बार बार क्यों, मतलब उनको हम कहते हैं कंपोजिट सिग्नल। नेक्स्ट हमारे पास अ पीरियोडिक सिग्नल कंप्लीट्स इन साइकिल 0.001 विच ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो वो हमारे पास KHZ1 फ्रीक्वेंसी की। द कलेक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। देर आर डैश पॉसिबल वेरिएशंस ऑफ 16 क्वांटम, तो ये हमारे पास इसका जो करेक्ट MCQs है वो हमारे पास इसका 4 है। 4 क्वांटम होंगे तो 16 बनेंगे, 3 के साथ नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर आर डिफाइंड बाय द रेशो ऑफ डैश ऑफ द कोर ऑफ द डायमीटर ऑफ दैट क्लैडिंग, तो ये हमारे पास है डायमीटर। द VLF एंड LF बैंड्स आर डैश प्रोपोगेशन ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये हमारे पास ग्राउंड कम्युनिकेशन है। उसके नेक्स्ट हमारे पास मिडिल फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ 300 kHz टू 3 MHz, तो ये हमारे पास जो इसका करेक्ट MCQ है वो ग्राउंड है, स्पेस नहीं है। ठीक हो गया, आप मतलब इसका MCQ ग्राउंड लगाइएगा, मिडिल फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव। ठीक हो गया। उसका नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट measure the performance of TX media, तो वो हमारे पास none of are given। Multiplexing of techniques and allow stimulants TX of multi signals across that data links, तो वो हमारे पास इसका जो करेक्ट MCQs है वो है सिंगल। WDM stand for waved VN multiplexing in byte dash mux adds extra bytes to the डिवाइस, तो ये हमारे पास है स्टफिंग हमारे पास है। ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग हैज़ लॉन्ग बीन यूज्ड एंड एक्सेसिव टूल इज द टेलीफोनिक इंडस्ट्री, मतलब मल्टीप्लेक्सिंग मतलब ये हमें जोड़ के रखता है। टेलीफोन एक ऐसा मतलब जरिए जो ऐसा एक टूल है जो बहुत सारे लोगों को मतलब जोड़ के रखता है। एक लॉन्ग बीन यूज मल्टी हैज़ लो
मतलब लॉन्ग रिलेशन, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई कहीं भी बैठा तो आप उससे पूछ सकते हैं भाई कहाँ पे है, क्या हाल है, ठीक है, ये वो। तो ये हमारे पास टेलीफोनिक इंडस्ट्री। एंड यूरोपियंस यूज टू वर्जन ऑफ टी लाइन्स इज कॉल्ड, तो हमारे पास वो है ई लाइन्स। Optical signals are multiplexing use WDM at swimming offer to create wider BW optic signals. उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर विच एरर डिटेक्शन मेथड कंसिस्ट्स ऑफ अ parity bytes for each unit as well as an entire data unit of partial bytes। तो ये हमारे पास इसका जो करेक्ट MCQs है वो है 2 dimensional parity check इन द ASCII। आप सोच रहे होंगे कि बस सर पढ़ाते जा रहे हैं, कोई मतलब समझा देते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने इतना ब्रीफली समझाया हर MCQs को, उसकी उर्दू में उसको मतलब थोड़ा सा ब्रीफली समझाया, MCQs क्यों आया, कैसे आया, ये सब चीज़ें बताई। बट उसमें क्या बना, व्यू आए सिर्फ 200 300। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ फाइल पढ़ा दिया करेंगे। वैसे भी बच्चों ने मतलब ना लाइक करते हैं, अब व्यू आते हैं 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार और लाइक 100 200 300। बस जो बच्चा देखता है इसको लाइक किया करें, हमें मतलब इससे मोटिवेट मिलती है, हम थोड़ा और अच्छा पढ़ाएं। मतलब आप एक वीडियो हमारी लाइक करेंगे, हमारा दिल करेगा इससे और अच्छा पढ़ाएं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन द ASCII करेक्टर G इज सेंट एंड द करेक्टर D इज रिसीव्ड व्हेन टाइप ऑफ एरर इज दिस। तो ये हमारे पास सिंगल बाइट है। इन CRC देयर इज नो एरर इफ द रिमाइंडर एट द रिसीवर इज 0। मतलब नो एरर, मतलब उसमें कोई एरर नहीं है तो रिमाइंडर हमारे पास रिसीवर वो 0 होगा। इन CRC इक्वायर्स एट द सेंडर, तो हमारे पास है इन द रिमाइंडर। Flow control needed to prevent overflow of the receiver buffer. Error control in the data link layer is based on automatic repeats request. ENQ and ACK stand for enquiry, ACK knowledged, enquiry, and ENQ enquiry and knowledge. In dash ARK and NAK is received only the specific damage और लोस्ट फ्रेम इज रिट्रांसमिट। तो ये हमारे पास है सिलेक्टिव रिपीट। स्लाइडिंग विंडोज रिक्वायर डेटा फ्रेम्स बी ट्रांसमिटेड, तो ये हमारे पास सिक्वेंशली। डाटा लिंक प्रोटोकॉल कैन बी डिवाइड इनटू सब ग्रुप्स, तो ये हमारे पास 3 मैक्सिमम 3, मतलब सब ग्रुप इसी को कहते हैं जिसमें हमारे पास 3 हों। इन वाई मॉडम मल्टीप्लाई फाइल्स कैन बी सेंट स्टिमुलेट्स फॉल्स। BLAST is stand for blocked asynchronous transmission. Blocked asynchronous transmission. BLAST is more powerful than X modem. तो ये हमारे पास ट्रू है, yes. The HDLC flag field define the beginning and end of the frame. CSMA carrier sense multiply access and CD collision detection. Ether LAN can support data rates between 1 and 100 Mbps। मतलब जो एक मतलब Ether LAN वो सपोर्ट करता है 1 to 100 Mbps। टोकन बस हैज नो कमेरिकल एप्लीकेशन इन डाटा कम्युनिकेशन, यस ये हमारे पास ट्रू है। व्हेन सिस्टम शेयर अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक दैट प्रोटोकॉल यूज्ड कॉल डायरेक्ट प्रोटोकॉल। मतलब लिंक शेयर कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट एक लिंक के जरिए, तो वो हमारे पास एक डायरेक्ट वे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डैश यूजेस सीरियस फिल्टर टू डिकम्पोज मल्टीप्लेक्सर सिग्नल इनटू द कंसिस्टेंट सिग्नल, तो हमारे पास DMUX। इसका नेक्स्ट हमारे पास है वेदर एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस TDM एड्रेस इज यूज। सिंक्रोनस TDM, द टर्म सिंक्रोनस डिफरेंट फ्रॉम द यूज अदर एरियाज ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद हेयर सिंक्रोनस मीन्स दैट MUX allocate actually the same time slot each devices all devices whether the are not devices anything transmitted। उसके बाद बात करते हैं एसिंक्रोनस। Synchronous TDM does not gradually full utilize the timelines. For example,
imagine that we have multiplexing of 20 identical computers on to a single line, or using synchronous TDM, speed of the line must at least 20 times the speed of the each of line. उसका नेक्स्ट हमारे पास है ट्विस्ट, राइट टू टाइप्स ऑफ ट्विस्ट पेयर केबल. Twist pair cable. Twist pair cable comes into form UTP, unshielded twist pair, और STP shield twist pair. ठीक हो गया. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है what is the advantage of thin Ethernet. Thin Ethernet. The second Ethernet implementation defined by IEEE 802 series is called 10 base 2 thin net, or also called cheap net because it provides inexpensive alternative to 10 base 5 either with the same data rate. मतलब like 10 base to 5, 0 base to 2 bus topology LAN, 10 base to thin. द एडवांटेजेस ऑफ थिन आइदर. एडवांटेजेस क्या है? रिड्यूस कॉस्ट, उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करता है एज एन इंस्टॉलेशन, और उसको मतलब इंस्टॉलेशन के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्राइब फंक्शन डाटा लिंक लेयर लाइन टू लाइन. सोल्यूशन क्या है? डाटा लिंक लेयर फ्रेमिंग. द डाटा लिंक डिवाइड स्ट्रीम बाइट्स फ्रॉम नेटवर्क लेयर इनटू मैनेजेबल डाटा यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम्स. दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रेमिंग. Physical address. Frame needs transmitted different system on the network. Data link layer adds header from. Header define physical address sender and receiver address handler. Flow control इसमें हमारे पास होता है, और arrow control. उसके बाद हमारे पास what is interleaving. Interleaving synchronous TDM is compared very fast routine switching. The switch move device constant rate and fixed order. The processing is called interleaving. उसका नेक्स्ट हमारे पास है फॉलोइंग बिहेवियर्स ऑफ स्टैंड्स फॉर ARP, RARP एंड ICM. तो इसमें जो हमारे पास है, सबसे पहले हम बात करते हैं ARP की. एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल. क्या है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल. उसके बाद हम बात करते हैं RARP. रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल. उसके बाद बात करते हैं ICMP. इसमें हमारे पास आ जाता है अगेन वही कॉपी होगी. मैं साथ साथ बुक से आपके साथ शेयर करता रहता हूँ क्वेश्चन. तो इसमें मतलब हमारे पास है ICIP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द पोलिनोमियल इक्विवेलेंट 100000000. तो ये हमारे पास एक बाइनरी है. तो मैं आपको इसका मतलब दिखाता हूँ. कॉपी. के स्टेप बाय स्टेप क्या है? टोटल बाइट्स हमारे पास 12 है. हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 11 है. 100011100001. अब नॉन जीरो पोजीशन बाइट्स 11, बाइट 6, बाइट 5 एंड बाइट 4 एंड बाइट 0 हमारे पास है. अब क्या पोलिनोमियल x11 है, x6 है, जो मतलब ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम x11, x6, x5, x4 और 1. अब इसी तरह ये हमने इसमें लिख लिया, इसी तरह हमने ये इसमें लिख लिया. तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया. उसका नेक्स्ट है हाउ लोस्ट एक्नॉलेज लोस्ट फ्रेम हैंडल एंड सेंडर साइट. तो इसमें हमारे पास जो है इन दोनों की अलग अलग मतलब हमने बताने. लोस्ट
acknowledge if अगर एक सेंडर डज नॉट रिसीव AC के विद इन द टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के अंदर उसको रिसीव ना करे, इट एज्यूम फ्रेम AS के वाज लॉस्ट, तो इसमें AS के लॉस्ट हो जाता है। लॉस्ट फ्रेम, if the lost frame transmitted receiver will not send, और वो सेंड ही ना करे अगर AS को, और वो फिर टाइम पर उसको एक्सपायर कर दिया जाता है। उसके बाद लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज फ्रॉम एनर्जी साथ आपके साथ बुक से शेयर भी करता हूँ, ढूंढ कर उसको फौरन। पहले इसलिए नहीं लिखता क्योंकि आपका माइंड थोड़ा सा मतलब रिलैक्स भी हो जाए वीडियो के दौरान भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज फ्रॉम एनर्जी इज प्रोपगेटेड थ्रू स्पेस इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्टिंग ऑफ क्लियिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देयर आर परपेंडिकुलर to each other and the direct wave propagation, example रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट्स एंड अल्ट्रावायलेट वेव्स हमारे पास इसके अंदर आ जाती हैं, कि जो मतलब हम इट यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रो मतलब कम्युनिकेट करने के लिए, सेंसिंग या फिर एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आई होगी। तो बाकी जो नेक्स्ट MCQs रह गए ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ूंगा। वीडियो पहले ही काफ़ी बड़ी हो चुकी है और बच्चे इसको वॉच करते नहीं हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।